हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चंस तो कराते रहते हैं क्वेश्चंस तो, लेकिन मैं क्या मैं आपको यहाँ पर बेसिक्स क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले अब हम लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक्स क्लियर करूँगा आप लोगों के लिए, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग को इससे अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या क्या चीज़ आनी चाहिए और क्या क्या आपको नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ हम शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, देखो जैसे कि आपको पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड है कोऑर्डिनेट्स और ज्योमेट्री पर। तो दैट मीन्स हमारी सारी कैलकुलेशन ये कार्टेशियन प्लेन पर होती है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर, है ना। यहाँ पर आपको सारा कुछ पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये एक्स एक्सिस है ना, और ये जो है ये वाई एक्सिस है। और यहाँ पर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ पर दोनों नेगेटिव होते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। ये सब कुछ आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा। लेकिन अब हम यहाँ इससे आगे जब शुरू कर रहे हैं तो वो ये शुरू कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि इसी प्लेन के ऊपर, मैं इस प्लेन का ये हिस्सा यहाँ ले लेता हूँ, ये प्लेन के ऊपर हम यहाँ पर एक दो पॉइंट्स हैं और दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि डिस्टेंस फाइंड करनी है तो क्या सिंपल रूलर रखो, मीन्स स्केल और नाप लो। लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ये कोऑर्डिनेट जैसे मान लीजिए कुछ भी है, जैसे 2,3, 5,4। अब ये 2,3 मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, तो हाउ कैन यू फाइंड? नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, और उस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो भी यूनिट होती है वो यूनिट आ जाती है। ये तो हो गया फॉर्मूले की बात। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे होंगे। देखो इसमें जो क्वेश्चन का टाइप है, सबसे पहले तो नॉर्मल डिस्टेंस फाइंड करने वाला क्वेश्चन होगा। क्या डिस्टेंस फाइंड कर दीजिए, दो पॉइंट दे रखे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि दो पॉइंट्स में से एक पॉइंट में आपको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की कोई वैल्यू, जैसे देखो एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं एब्सिसा, वाई एक्सिस को क्या कहते हैं ऑर्डिनेट। अगर मान लो कोई एक नहीं दिया, डिस्टेंस दे दिया, तब आप क्या करोगे? तो आप सिंपल डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे और वहाँ पर जो चीज़ अननोन होगी उसको आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन है कोलिनियर पॉइंट्स वाली। अब ये जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं उनमें क्या है, देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर ये 3 पॉइंट दे रखे हैं ए, बी और सी, अगर इनके बीच का डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप ए बी की वैल्यू निकाल लें, आप बी सी की वैल्यू निकाल लें और ए सी की वैल्यू निकाल लें। देखो अगर क्वेश्चन में बोला है कि ये ऑर्डर में गिवन है तब तो आप ऑर्डर के अकॉर्डिंग कर दो, अदरवाइज जो सबसे बड़ी वैल्यू है, मान लो कि मैं सपोज कर लेता हूँ कि ए सी सबसे बड़ी वैल्यू है, तो अगर बी सी और ए बी का प्लस अगर ए सी के बराबर आ गया देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो यहाँ कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, हम सिंपल केवल आपको ये बता रहे हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। अच्छा, अब तीसरे जो टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, वो है ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो सिंपल यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको जो समझनी है वो क्या समझनी है, जैसे कि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल, तो देखो यहाँ पर भी आपको ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे। आप सिंपल जैसे अभी आपने ए बी, बी सी, ए सी ये वैल्यू फाइंड की थी, ऐसे ही आप वैल्यू फाइंड कर लो। अब अगर मान लो मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, तो अगर मान लो ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, तीनों इक्वल आ गए, तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, अगर मान लो कि ए बी इक्वल टू बी सी आ गया, या बी सी इक्वल टू ए सी आ गया, या ए सी इक्वल टू ए बी आ गया, अगर ये मान लो तीनों में से कोई भी एक कंडीशन आ गई, तब क्या होगा? तब ये ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। मीन्स आपको सिंपल जैसे यहाँ आपने फाइंड किया था, जैसे यहाँ फाइंड किया वैसे यहाँ फाइंड करना, डिस्टेंस फाइंड करना। अब अगर मान लो कि आपका ना तो ए बी बी सी के बराबर आया
और ना ही AC के बराबर है, कोई साइड इक्वल नहीं है। तो कैसा ट्राइंगल हो गया ये? स्केलेन ट्राइंगल। अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है, स्केलेन ट्राइंगल आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई साइड इक्वल नहीं, लेकिन यहाँ पर हम स्केलेन ट्राइंगल में एक चीज कर सकते हैं कि हमें ये यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन बना सकता है। अब राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन कैसे? अगर मान लो सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर करें और बाकी की दो छोटी साइड के स्क्वायर के बराबर हो, मान लो जैसे कि मैं सपोजिशन पे जाता हूँ, इफ AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, साइड हम पहले से निकाल चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल ABC इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल आप बोल सकते हो, है ना, राइट ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, अब आती है बात, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल और आइसोसेलेस मिला के भी एक ट्राइंगल बनते हैं, ये तो चौथी कंडीशन होगी। पांचवी कंडीशन ये होता है राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, मींस उसमें राइट एंगल की भी प्रॉपर्टी लग जाए और आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी लग जाए, मींस उसकी दो साइडें इक्वल हो और बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बाकी की दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर हो, तो ये राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये आप चाहे तो एक बार नोट कर लें। ठीक, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो देखो अब हमारे पास इसमें एक और टाइप के क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल वाले क्वेश्चन। क्वाड्रिलेटरल्स वाले, तो सबसे पहला है इसमें स्क्वायर, दूसरा है रोम्बस, तीसरा है रेक्टेंगल, चौथा है पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर मैं समझना क्या है कि क्वाड्रिलेटरल एक्चुअली होते क्या है। क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? देखो ये सारी साइडों को जोड़ दें, यानी एक पॉलीगन जो 4 साइड से बॉन्ड हो उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है कि आपको बस सिंपल एक छोटा सा काम करना है कि आपको यहाँ देखना है क्या कर सकते हैं हम इसमें। जैसे कि ये मान लीजिए कि आपको यहाँ पर साइड्स हैं, तो इसमें आप सबसे पहले इसकी साइड्स फाइंड करिए। देखो साइड कौन सी? AB है, BC है, CD है और AD, ये चारों साइड फाइंड कर लीजिए और इसके डायगोनल्स फाइंड कर लीजिए। डायगोनल है AC और BD, जैसे ही आप ये डायगोनल और ये फाइंड कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि आपकी अगर ऑल साइड्स इक्वल आ गई एंड डायगोनल्स इक्वल आ गई तो ये बन गया स्क्वायर। अगर केवल ऑल साइड्स इक्वल आई तो ये बन गया रोम्बस, डायगोनल इक्वल नहीं है ना, बट डायगोनल्स नॉट। ठीक, अब ऐसे ही अगर मान लीजिए कि अपोजिट साइड इक्वल आई, अपोजिट साइड समझे ना, ABCD के इक्वल, BCAD के इक्वल एंड डायगोनल्स इक्वल आ गए तो ये रेक्टेंगल हो गया। अगर मान लो अपोजिट साइड इक्वल आई लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं आई तो ये बन गया क्या? पैरेललोग्राम। वैसे ये सब पैरेललोग्राम होते हैं। ठीक, अब आती है बात एक और है, वो है इक्विडिस्टेंट। अब ये इक्विडिस्टेंट क्या है? देखो यहाँ पर दो चीजें जुड़ी हुई हैं, एक है इक्वल, एक है डिस्टेंस। तो अगर मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है P, अगर ये A और B से अगर इक्वल डिस्टेंस पर है तो ये इक्विडिस्टेंट होगा। दैट मींस PA इज इक्वल टू PB अगर है तो इक्विडिस्टेंट है। इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जैसे मान लो उन्होंने बोला कि एक पॉइंट है P जो कि A और B से इक्विडिस्टेंट है, तो आप कोई वैल्यू फाइंड करो या प्रूव करके बताओ ये इक्विडिस्टेंट है कि नहीं है, तो सारा कुछ आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ कुछ समझने की चीज है, जैसे अगर मान लो कभी किसी क्वेश्चन में बोले कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, सपोजिशन के लिए तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हमेशा x,0 होता है, और अगर बोले पॉइंट ऑन वाई एक्सिस तो ये हमेशा y 0,y होता है। ठीक, अब ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करें? चलिए मैं आपके लिए कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ। जैसे मैंने पॉइंट ले लिया 2,3 और 4,5, मैंने ऐसे कोई एक पॉइंट लिया A और B। अब ये जो, क्योंकि देखो ये सारे क्वेश्चन जितने भी हमने कराए वो सब
डिस्टेंस बेस्ड है, यानी आपको डिस्टेंस निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पहले वाले पॉइंट को x1 y1 लिख लेना है, दूसरे वाले पॉइंट को आपको x2 और y2 लिख देना है। अब आपको ये डिस्टेंस एबी फाइंड करनी है। हमने फॉर्मूला लिखवाया था, आपको क्या लिखवाया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक चीज ये भी हो सकती है कि अगर आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखेंगे तब भी ये काउंट होगा, यानी तब भी ये सही होगा। अब देखो x2 की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस 2, ये कितनी है, 5 और ये माइनस 3। तो देखो यहाँ बच्चा 2, यहाँ भी बच्चा 2। अब 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू √8। आप चाहो तो इसे थोड़ा अच्छा लिखना चाहो तो 2√2 लिख सकते हो। ऐसे आप ये डिस्टेंस फाइंड करो, ऐसे ही आप डिस्टेंस फाइंड करोगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरीके से मैं आपको केवल बेसिक बताऊंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स करिए, कमेंट में मैं आपको वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आपको दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा, सी यू अगेन।